कुसुम जी जब रसोई घर में बर्तन धो रही थी कि तभी उनके फोन की घंटी बजने लगती। वही हॉल में बैठे हुए अपने पति से कहती, सुनिए जी, जरा फोन तो देखिए किसका है। पर कैलाश जी तो पेपर पढ़ने में इतने मगन थे कि उन्हें ना ही फोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही अपनी पत्नी की कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुसुम जी अपना काम छोड़कर अपने हाथ साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए वहां निकलती और गुस्से में कहती, जब तक आप सुबह सुबह पूरा पेपर ना पढ़ रहे हैं, आपको किसी की सुनाई कहाँ देती है। कहते हुए कुसुम जी ने फोन उठाती और कैलाश जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फोन कुसुम जी की सहेली जया जी का था। और जया कैसे याद किया, कुसुम जी ने पूछा। तभी जया जी कहती, मेरी छोर तू अपनी सुना। तूने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज सुनाई नहीं। मैं बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ? तू किस बारे में बात कर रही है? मैं कुछ समझी नहीं। कुसुम जी ने प्रश्नवाचक शब्दों में कहा। नहीं, गीता जी कहती। कुसुम, अब बन तो मत, मुझे सब पता चल गया है। मैं समझ सकती हूँ तू काम में इतनी व्यस्त होगी कि तुझे बताने का मौका नहीं मिला होगा, पर अब तो तू मुझे सच बता दे। आखिर मैं तेरी सबसे अच्छी सहेली हूँ। आखिर क्या पता चल गया और किस बारे में बात कर रही है? तू किस काम में व्यस्त थी? मैं कब से बोले जा रही है? जो कहना है साफ साफ कहे, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इस बार कुसुम जी ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, अरे यही कि तेरे बेटे की शादी हो गई है, तू सास बन गई है। इतनी बड़ी गुड न्यूज तूने बताई नहीं तो नाराज होना तो बनता है। जया जी एक सांस में कहती। जिसे सुन कुसुम जी गुस्से में कहती, जब तक सही न्यूज पता ना हो तब तक कुछ मत बोला कर। अरे अभी कहाँ हुई मेरे बेटे की शादी, और जब शादी पक्की होगी तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। कोई चोरी छुपे शादी नहीं करूंगी। अपने इकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी, कोई कमी नहीं रखूंगी। अच्छा, जो ये फोटो तेरे बेटे ने डाली है वह क्या झूठी है? फेसबुक पर अभी अभी मैंने देखी है। रिक रिक तो तेरा बेटा यही रहा है। माई स्वीट वाइफ। जाता पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं, पर पत्नी को अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। इतना सुनते साथ कुसुम जी को एक बड़ा झटका लगता और वह गिरते गिरते बचती। वो तो पास में खड़े हुए कैलाश जी उन्हें संभाल लेते और कहते, क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया भाभी जी ने? और तब गीता कहती, मुझे पता है तू और भाई साहब फेसबुक नहीं चलाते, तो मैं तुझे फोटो व्हाट्सएप पर भेज देती हूँ। कुसुम जी अपने पति को जवाब दिए बिना अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोलती और जब अपने बेटे की फोटो अपनी बहू के साथ देखती तो कुसुम जी और कैलाश जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उन्हें बताए बिना उनके बेटे ने शादी कर ली और उसके बाद जब उन्होंने दूसरी फोटो देखी तो उन्हें और बड़ा झटका लगता, जिसमें उनका बेटा विवेक अपनी पत्नी ऋतु के साथ अपने सास ससुर के पैर छू रहा था। विवेक ने अपने माता पिता को तो बताना जरूरी नहीं समझा, पर ऋतु ने अपने माता पिता के सानिध्य में ही शादी की थी। फोटो एक हफ्ते पहले की थी और विवेक का अपने माता पिता के पास अभी तक कोई फोन तक नहीं आया, जैसे वह उन्हें बताना ही नहीं चाहता हो। जिन फोटो को देखते हुए उन्हें खुश होना चाहिए था, आज उन्हीं फोटो को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। तभी कुसुम जी अपने आंसू पोंछते हुए कहती, आप जल्दी से विवेक को फोन कीजिए और पूछिए यह सब क्या है। कैलाश जी अपने बेटे विवेक को फोन लगाते पर विवेक फोन नहीं उठाता। फिर से कोशिश कीजिए, कुसुम जी ने कहा, पर इस बार भी विवेक फोन नहीं उठाता।
बड़ी मुश्किल से 10-12 बार फ़ोन करने पर जब विवेक फ़ोन उठाता तो गुस्से में कहता, क्या पापा, क्या आफत आ गई आपको? यदि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ जाना चाहिए मैं व्यस्त हूँ। आपकी तरह दिन भर घर पर नहीं बैठा रहता हूँ कि जब आप फ़ोन करें तो मैं फ़ोन पर बात करने के लिए तैयार हूँ। तभी कैलाशी के कानों में किसी लड़की की आवाज़ आती और वह कहती, बेबी कब तक फ़ोन पर बात करते रहोगे? अब कार से बाहर भी आओ, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। मॉम डैड कब से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओके डार्लिंग, अभी आता हूँ, कहते हुए विवेक कार से बाहर आता और उसे इतना भी याद नहीं रहता कि उसने अभी फ़ोन कट नहीं किया है। तभी विवेक के सास ससुर भी आते और कहते, बेटा तुम दोनों खूब एंजॉय करना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे कहना। तभी विवेक अपने ससुर के पैर छूते हुए कहता, अरे पापा जी, आपके होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आपने तो मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। यह सुन कैलाश जी को झटका रखता और वह आगे की बातें सुनते। आपने जितना मेरे लिए किया है, विवेक कह रहा था अपने ससुर से, उतना तो कभी मेरे लिए सके बाप ने नहीं किया। उन्होंने तो बस जन्म देकर छोड़ दिया मुझे। बचपन से लेकर अभी तक एक एक चीज़ के लिए तरसा हूँ मैं। कभी कभी तो सोचता हूँ मैं कि आपका बेटा बनकर मैं इस दुनिया में क्यों नहीं आया, तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता, उन गरीबों के घर पैदा हो गया। बस करो विवेक, विवेक की सास ने उन्हें रोकते हुए कहा, इतने शुभ अवसर पर उन लोगों का नाम लेकर क्यों मूड ऑफ करना? मूड तो खराब होगा ही माँ जी। सुबह सुबह फ़ोन कर कर मूड ऑफ कर दिया। इतनी भी तमीज़ नहीं कि कोई व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, इसलिए तो मैंने उन्हें शादी में नहीं बुलाया। वह मितिर क्रासरो क्या जाने कि पैसों वालों के बीच में कैसे रहा जाता है, क्या बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। यदि मैं उनसे कहता कि मैं ऋतु से शादी करने वाला हूँ और आपके साथ आपके घर में रहूँगा तो मेरे पिता वही अपनी पुरानी घटिया-नुसी बातें करते, आदर्श और सम्मान की बातें करते, कहते कि बेटियां शादी कर कर ससुराल जाती हैं, बेटे नहीं। अब उन्हें कौन समझाए, जमाना बदल गया है। अब तो हर कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है। विवेक की कही गई एक एक बात कैलाश जी के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसी हो रही थी। उनसे आगे कुछ नहीं सुना जाता और वह फ़ोन काट देते और वहाँ पर ही खाट पर बैठ जाते और सोचते, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने अपने बेटे के साथ कि वह मेरे बारे में ऐसे विचार रखता है। विवेक के होने के बाद मैंने दूसरी संतान नहीं की, यह सोचकर कि इसकी परवरिश में कहीं कोई कमी ना रह जाए। इस दुनिया की हर एक खुशी देना चाहता था मैं उसे, इसलिए तो मैंने दूसरी संतान नहीं की थी। पर मुझे क्या पता था कि मैंने अपने बेटे के लिए जो कुछ किया उसकी उसकी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं। अरे, पिछले वर्ष ही तो आया था हमसे मिलने, तब तो ऐसा नहीं था। बस यही कहता था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। माँ के हाथ का बना हुआ खाना उसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं रखता था। फिर इस एक साल में ऐसा क्या हो गया कि मेरा बेटा बिल्कुल ही बदल गया? क्या पैसा आने के बाद बेटा भी बाप को छोड़ देता है? अरे, जब विवेक बीमार हुआ था तो मैं और उसकी माँ उसके पास से हटे नहीं थे। वह भी हाथ पकड़ कर कहता था, पापा आप कहीं मत जाइए, मुझे डर लगता है। जो बेटा छोटे में मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाता था, आज उसका बाप बोझ बनने लगा। उसकी बातें उसे पसंद नहीं आती। इतनी नफरत भरी है मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए
क्या मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी रखी? जो उसने चाहा उसके मांगने के पहरे दिया। याद है मुझे जब उसने 5th क्लास में मुझसे साइकिल मांगी थी तो नाई तूती कर कर मैं उसके लिए वही साइकिल लेकर आया था। पढ़ने के लिए उसे मैंने सबसे अच्छे स्कूल में भेजा। वह बाहर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गया तो मैंने इस घर पर लोन ले लिया था, यह सोचकर कि जब बेटा पढ़कर घर आएगा तो वह लोन चुका देगा। लेकिन यहाँ तो बेटे ने शादी तक नहीं की और अपने माँ बाप को बताने की ज़रूरत तक नहीं समझी, क्योंकि उसके माँ बाप गरीब हैं और अब उसे पैसे वाली ससुराल मिल गई है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, तू जहाँ भी रहे खुश रहे, कैलाश जी मन ही मन कह रहे थे और कुसुम जी कहती जा रही थी। हाय, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरा बेटा मुझे भूल गया। मैंने तो हर बार उसकी खुशी के लिए ही सोचा है, भगवान से सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी ही मांगी है। क्या उसकी खुशी उसके सास ससुर में है, हम माँ बाप में नहीं? इतनी जल्दी मेरा बेटा मुझे कैसे भूल सकता है? छोटे में स्कूल से आता था तो आते साथ ही अपने स्कूल के सारे किस्से मुझे सुनाता था और कहता था, माँ जब तक मैं अपने मन की बात तुम्हें बता ना दूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। और आज उसने शादी तक कर ली तो अपनी माँ को बताने की ज़रूरत तक नहीं समझी और जब फ़ोन किया तो उसे आफत सी महसूस होने लगी। क्या बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए आफत बन जाते हैं? इसी तरह 2 वर्ष निकल गए और इन 2 वर्षों में विवेक ने अपने माता पिता को याद तक नहीं किया और ना ही कैलाश जी और कुसुम जी में हिम्मत हुई कि वह अपने बेटे से फ़ोन कर कर बात कर सकें। फिर एक दिन अचानक से विवेक के ससुर विवेक से कहते, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे माता पिता की गांव में एक ज़मीन है। हाँ है, तो उस मामूली सी ज़मीन की क्या कीमत, आपके करोड़ों रुपए के आगे। तभी कैलाश जी कहते, अरे बेटा, मैं उस ज़मीन पर फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, तुम अपने पिता से बात करो। अरे पापा जी, यह संभव नहीं, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। उन्हें उस ज़मीन से बहुत प्यार है, पूर्वजों की है और इतने वर्षों से मैंने उससे बात तक नहीं की। और यदि ज़मीन मांगूंगा तो वह समझ नहीं जाएंगे कि हम लालच की वजह से उनसे ज़मीन मांग रहे हैं। तभी ऋतु वहां आते हुए कहती, आप दोनों इसकी चिंता मत कीजिए। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहू माँ बनने वाली है तो वह सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी पोते के नाम एक छोटी सी जमीन नहीं करेंगे। क्या ऋतु, तुम माँ बनने वाली हो? इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने अभी तक मुझे बताई क्यों नहीं? विवेक कहता। तब ऋतु कहती, अरे अरे, मैं कोई माँ बनने वाली नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप से जब झूठ बोलूँगी तभी तो वह हमारे पास यहाँ रहने के लिए आएंगे और तभी तो दैत उस जमीन पर अपना काम चालू कर पाएंगे और 9 महीने में तो सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद उन्हें सच पता भी चल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बस 9 महीने उन्हें रखेंगे और उसके बाद धक्का देकर घर से बाहर कर देंगे। आइडिया अच्छा है, विवेक हंसते हुए ऋतु से कहता। तभी ऋतु के पिता कहते, इसलिए तो मैं अपनी अपनी बेटी से पूछकर ही हर काम करता हूँ, देखा ना इसका चालाक दिमाग। क्या ऋतु और विवेक अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे? क्या वह कैलाश जी और कुसुम जी से उनकी जमीन हड़प पाएंगे? जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।